नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। खंडवा के जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर बी नागार्जुन पर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि हरदा में एक सड़क निर्माण कंपनी को 51 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बाद में यह राशि मात्र 4,000 रुपए कर दी गई और इसको लेकर के एक आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने आरोप आईएएस अफसर गौड़ा पर लगाया है। दावा किया है कि हरदा के तत्कालीन अपर कलेक्टर नागार्जुन गौड़ा ने 51 करोड़ की जुर्माना राशि को 4,032 रुपए में तब्दील कर दिया और इसके बदले 10 करोड़ रुपए की घूस ली। हालांकि इस मामले को लेकर एमपी तक ने नागार्जुन का एक इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में आईएएस अफसर ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाने वालों पर वो आने वाले दिनों में मानहानि का केस दायर करें। यह इंटरव्यू किया है हमारे सहयोगी जय नागदा जी ने। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि हरदा वाला जो एक एक्टिविस्ट जो है वो आप पे कुछ एलिगेशन लगा रहा है कि एक 55 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट था जो कुछ हजारों में सिमट गया। एग्जैक्टली ये क्या है? इसमें ये केस था आई थिंक 2022-23 में एक प्रकरण था। मेरा आने के एक साल के पहले का प्रकरण है जितना मुझे याद है जी। तो इसमें ऐसा था कि 51 करोड़ का जुर्माना नहीं हुआ था, वो 51 करोड़ का नोटिस बना हुआ था। तो कोई भी प्रकरण में पहले नोटिस दिया जाता है, तो दोनों पक्ष को अपना पक्ष रखने का ये मौका दिया था, तो वो नोटिस था। उसके बाद जो भी मेरा आने के पहले लगभग एक साल उसमें हियरिंग हुआ था, तो मेरा आने समय में ऑलमोस्ट एंड में ही था केस। बट जितना मुझे याद है उस केस में ऐसा था कि वो 51 करोड़ जो जुर्माना का जो इन्होंने बनाया था, लगभग 18 या 19 खसरे में जो इन्होंने इलीगल माइनिंग का जो पहले रिपोर्ट बनाया था, तो उसमें लगभग आधे से ज्यादा 11-12 खसरों में या तो उसमें परमिशन ऑलरेडी इनको दिया हुआ था और नहीं तो किसी और को परमिशन उसमें पिछले 10 साल से देते आ रहे थे और वहां पे बिना परमिशन खोदने का इनके ऊपर लगा हुआ था। तो ऐसे कुछ 10 या 12 कचरा था, तो वो गलत था। इसके अलावा भी बाकी जो एक 6 या 7 कचरा ऐसा था जहाँ पे मतलब परमिशन किसी का नहीं दिया था, बट वहां पे जो इन्होंने पूरा प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए जो भी फाइन किया था उसमें ना तो कोई प्रक्रिया का पालन नहीं है, ना तो कोई कंपनी का उल्लेख नहीं है, या तो पंचनामा में इस कंपनी का उल्लेख नहीं था जितना याद है मुझे, तो इनका उल्लेख भी नहीं था और ना तो कोई साक्ष्य सबूत, ना तो फोटो वीडियोग्राफी पंचनामा किसी का कथन कुछ नहीं था उसमें कि इस या कोई भी कंपनी को इसमें दोषी पाने के लिए। तो उसमें उसके बाद फिर से एक और बार जांच कराया गया, कोई तो कुछ तो सबूत फिर से मतलब मिल जाए करके, तो उसमें भी कुछ सबूत सामने नहीं आया। और जितना मैं तो एक मजिस्ट्रेट के रूप में, मैं अधिकारी के तौर पे नहीं, मजिस्ट्रेट के रूप में जब बैठा रहता हूँ, जब कोर्ट में बैठा रहते हैं तो कोर्ट में दस्तावेज, वाद विवाद और आपके सामने जो नियम है उसके अनुसार ही आप उसमें आदेश दे सकते हो। तो उसके अनुसार जो भी वहां पे वाद विवाद और दस्तावेजों के अनुसार जो सही आदेश था वो सही आदेश मैंने पारित किया था। ये तो 2 साल पुराने का केस है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई अपील में भी नहीं जा पाए उसमें कि, और प्रॉपर वो स्पीकिंग ऑर्डर है, तो कोई उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर है, लगभग 20-25-30 पन्नी का स्पीकिंग ऑर्डर है वो। उसमें सारे चीजें खोल के रखे है कि क्यों ये नहीं कर पा रहे, पूरा उसमें खोल के रख के ही वो आदेश पारित हुआ था। तो बाकी एलिगेशंस के बारे में मैं कमेंट कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि बेसलेस एलिगेशंस लोग कोई भी कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं, तो एलिगेशंस अलग है। प्रकरण का इतना ही मुझे उसमें याद है, उसके अनुसार ये था। इसलिए कुछ किसानों की ये शिकायतें ऐसी सामने आई थी कि उनकी जो प्राइवेट लैंड है उसमें खोदाई हो गई थी, और दूसरा एक सवाल ये भी था कि जो माइनिंग हुआ है उसकी रॉयल्टी वगैरह का कोई इश्यू तो नहीं था उसमें? केस मेरे पास अभी 2 साल पुराना है तो मुझे एग्जैक्टली उसमें याद नहीं है, बट शिकायत शायद पहले ही आया था, जब पहले बना था उस समय में शायद किसानों का शिकायत आया था। शिकायत के आधार पर ये केस बना था, माइनिंग केस नहीं बना था, शिकायत के केस बना था पहले। तो ये शिकायत था, ये वो आई थिंक न्यूज़पेपर या किसानों के जो आवेदन, जनसुनवाई में आवेदन के अनुसार ये केस बना था। उसके बाद जो है मेरे पास तो कोई किसान तो नहीं आए थे,
कि कोई आवेदन नहीं आया था कि ये अपना तो पहले मेरे पास तो मैं जैसे मैंने बताया ना कि आखिरी में मेरे पास आया था जब ऑलमोस्ट सारे सुनवाई हो चुका है, सबका अपना पक्ष रखा था, क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, एक और पॉइंट है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आया था बात, पहले जो जिस तहसीलदार ने बनाया था, जितना मुझे याद है, जिस तहसीलदार ने केस बनाया था उसी तहसीलदार का जब क्रॉस एग्जामिनेशन में सबका क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उसी तहसीलदार ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कोर्ट के सामने सबके सामने ये कहा कि वो बता नहीं पाएंगे कि इन्होंने किया है कि किसी ने किया है। तो उन्होंने वो राइटिंग में उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने मतलब अपना बयान देके गए। जब जिसने बनाया है वही बता रहे कि नहीं इन्होंने मतलब मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो ऐसा भी है था क्रॉस एग्जामिनेशन में। ये सारे मैं यादगार के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो एग्जैक्ट पूरा केस चाहे तो मैंने स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया, आप भी पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकते, उसमें ओपन है वो। तो फाइनली अभी इसका कोई स्टेटस कुछ इस केस का क्या सुप्रीम कोर्ट में है या किसी कोर्ट में है, या क्या आपकी कोई जानकारी इसके? मैंने बताया ना कि जितना मुझे जानकारी है इस केस का कोई अपील भी नहीं किया अभी तक। तो 2 साल हो गया, अगर किसी को दिक्कत है तो अपील तो कोई भी कर सकते हैं, अपील कर लेते। अपील आप करके अगर अपील के तथ्य अगर आपको कहीं पे आदेश में कमियां पाया जाता है तो वो तो आरटीआई में आई थिंक कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा पहले 2 साल से, तो वो कोई ना कोई तो अपील तो कर ले। तो अपील कर लेंगे तो फिर से अगर उनको लगता है गलत हो चुका तो कोई अपील का प्रावधान है, अपील कर ले। तो मुझे जितना जानकारी है तो कोई अपील भी नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे पता नहीं कि कहाँ पे है। अब क्योंकि जिस तरह से आपके खिलाफ चीजें जा रही हैं, क्या आप कोर्ट में जाएंगे यदि दुष्प्रचार हो रहा है या इस तरह की कोई चीज हो रही है? यार डिफामेशन का कोर्ट पे देखो मतलब मैं अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया है वैसे तो, क्योंकि जब कोई मतलब गलत किया ही नहीं है तो फिर किसी का क्यों ही सुनना है। तो फिर मतलब कोई कुछ भी आके मीडिया के सामने कुछ भी बोल दे तो मैं उसको क्यों ही रिप्लाई करूं, उसमें है। अभी हो सकता है कि मैं मतलब उसमें विचार करूं, तो हो भी सकता है कि वो मैं क्रिमिनल डिफामेशन या डिफामेशन केस लगा दूं, वो भी हो सकता है। दरअसल यह मामला 2 साल पुराना है। हरदा जिले में पदस्थ 2023 में तत्कालीन अपर कलेक्टर प्रवीण फूलपगारे ने सड़क निर्माण कंपनी पाथ इंडिया को बिना अनुमति 3.11 लाख घन मीटर मुरम मिट्टी की खुदाई पर 51.67 करोड़ रुपए का जुर्माने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में 25.83 करोड़ रुपए जुर्माना और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षति के रूप में शामिल थी। कुछ समय बाद उनका तबादला हो गया और आईएएस डॉक्टर बी नागार्जुन गौड़ा हरदा के अपर कलेक्टर बने, जिन पर आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने यह गंभीर आरोप लगाया। हालांकि इस बीच हरदा कलेक्टर का भी एक बयान आया है। हरदा के कलेक्टर सिद्धार्थ जैन का कहना है कि तत्कालीन अधिकारी ने बतौर मजिस्ट्रेट जो आदेश जारी किया है उस पर किसी को आपत्ति हो तो वो अपील की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस के बाद संबंधित पक्ष की सुनवाई और तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया। फिलहाल इस मामले में एक और तथ्य सामने आया है कि ग्रामीणों की सुनवाई न होने पर एक ग्रामीण ने एनजीटी में प्रकरण दायर किया था, जिस पर एनजीटी ने करीब 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना संबंधित पाथ कंपनी पर लगाया और अधिकारियों से रुपए लेन देन के आरोप पर ईडी से जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ संबंधित कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां मामला लंबित है। एक और बात सामने आई है कि शुरुआत में इस प्रकरण को विविध मद B-121 में दर्ज किया गया था, जबकि नियमानुसार इसे खनिज मद A-67 में दर्ज होना चाहिए था। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए MP तक।